नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है भारत की बात। और आज हम भारत की बात में ही बात करेंगे फिल्म द कश्मीर फाइल्स की। जी हाँ, कश्मीर। हम जिस भारत की बात कर रहे हैं उसी के मुकुटमणि की बात हम करेंगे, जिसके लिए कहा जाता है धरती पे अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। लेकिन ये स्वर्ग वहाँ रहने वाले कश्मीरी पंडितों के लिए ही जहन्नुम बन गया था, नर्क बन गया था। वहाँ की सफ़ेद बर्फ़ के नीचे कश्मीरी पंडितों का खून जमा है, उनके ज़ख्म जमा हैं, और उनके ज़ख्म पे आज तक किसी ने मलहम भी नहीं लगाया। उन्हें न्याय मिलने की बात तो बहुत दूर की है। भारत की सुप्रीम कोर्ट उन अत्याचारों पे, उन दुर्घटनाओं पे, उन हत्याओं पे सुनवाई करने से पहले ही मना कर चुकी है। लेकिन इस फिल्म ने कम से कम एक काम बहुत अच्छा किया कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को आवाज़ तो दी। देश को ये तो पता चला कि आखिरकार कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था। निश्चित रूप से एक फिल्म में ये सब समेटना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन जो समेटा गया वो पूरी तरह से झकझोर देने वाला है, क्योंकि एक एक दृश्य बिल्कुल ऐसा है जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप भी उन्हीं में से एक हैं। आप भी उस वक्त उन्हीं कश्मीरी पंडितों के घर में से निकाले जा रहे हैं उनके साथ। फिल्म की कास्टिंग की हम बात करें तो अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, पुनीत इस्सर, दर्शन कुमार और हमारे मिथुन दा, ये सभी उसके मुख्य किरदार हैं। और अनुपम खेर ने अपने अभिनय से एक बार फिर साबित कर दिया कि लोग उन्हें इंस्टीट्यूशन क्यों कहते हैं। वो किरदार उन्होंने इतने अच्छे से किया है। जब वो उनका किरदार अपनी पीड़ा बताता है दूसरों को उस फिल्म में, तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपने घर का ही बात कर रहा है, कोई अपनी ही पीड़ा बता रहा है। अनुपम खेर के किरदार द्वारा किए गए वो दृश्य जिसमें एक शरणार्थी कैंप में होते हैं और अपने अंतिम समय में अस्पताल के बिस्तर पे पड़े पड़े कल्पना करते हैं कि वो अपने कश्मीर में वापस लौट जा रहे हैं, वो बर्फ़ की वादियों में जा रहे हैं, वो मार्तंड मंदिर जा रहे हैं, वो शारदा मंदिर जा रहे हैं, वो अमरनाथ जा रहे हैं, वो वहाँ जा रहे हैं जहाँ पंचतंत्र लिखा गया, जहाँ पातंजलि के सूत्र लिखे गए, जहाँ अभिनव गुप्त ने तपस्या की। फिल्म में उसके बाद बारी आती है पल्लवी जोशी की, जो नकारात्मक किरदार में है, और उन्होंने किरदार किया है प्रोफेसर राधिका मेनन का, जो जेएनयू की संभवतः प्रोफेसर निवेदिता मेनन से इंस्पायर्ड किरदार है, क्योंकि जो पल्लवी जोशी के डायलॉग्स हैं वही डायलॉग्स निवेदिता मेनन कई बार अपने पब्लिक डिस्कोर्स में जेएनयू में बोल चुकी हैं। उदाहरण के लिए, कश्मीर वॉज नेवर पार्ट ऑफ इंडिया एंड कश्मीर कुड नेवर बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी विल हैव टू सेपरेट इट फ्रॉम इंडिया, फ्री कश्मीर। ये पल्लवी जोशी के किरदार का मेन हिस्सा था, जो काफ़ी कुछ निवेदिता मेनन से मिलता है। और पल्लवी जोशी ने अपने अभिनय से दर्शकों को मजबूर कर दिया कि हमें उनसे घृणा हो जाए। फिल्म के आखिरी के कुछ ऐसे दृश्य हैं जो वामपंथी विचारधारा को औंधे मुंह गिरने पे मजबूर कर देते हैं। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती, जो कश्मीर से एक रिटायर्ड कमिश्नर का रोल कर रहे हैं, उन्होंने अपने अभिनय से बहुत ही कम समय में बहुत ही प्रभावी काम किया हुआ है, और उनका एक एक डायलॉग सच को सामने लेकर के आता है। आखिरकार आप जब इस फिल्म को देखने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें, जो मुझे ध्यान रखना पड़ा, कि जब ये फिल्म स्क्रीन पर चल रही हो तो नीचे की ओर देखें, क्योंकि काफ़ी सारे कन्वर्सेशंस उनके कश्मीरी भाषा में हैं और नीचे सबटाइटल्स अंग्रेज़ी में आते हैं। तो जब आप फिल्म देखें तो इस बात का ध्यान रखें, और अपने पूरे परिवार को लेकर के जाएं, बच्चों को भी लेकर के जाएं। इनमें वो सारे दृश्य जस के तस दिखाए गए हैं जैसी कि असल में वो हुए थे। उदाहरण के लिए, पहला दृश्य जिसमें एक महिला को मजबूर किया जाता है अपने पति के खून में सने हुए चावल खाने के लिए, ये कहकर कि अगर तुम ये चावल खा लोगी तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। या फिर बात हम उस दृश्य की करें जिसमें 24 कश्मीरी पंडितों को एक लाइन में खड़े करके गोली मार दी जाती है। ना किसी बच्चे पर रहम किया जाता है, ना किसी महिला पर रहम किया जाता है। और कुछ दृश्य तो ऐसे हैं जो आप थिएटर में देखें वो ही ज़्यादा अच्छा होगा। ये दृश्य आपको अंदर तक झकझोर देंगे, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे
कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करता है कि मटकी कितनी ऊपर होगी और कहाँ होगी। ऐसे देश में जब कोई अपराधी, जब कोई आतंकवादी कैमरे पे स्वीकार करता है कि हाँ मैंने 20 तो कत्ल किए होंगे, लगभग 20 तो किए होंगे और उसके बाद का मुझे याद नहीं, इस स्वीकारोक्ति के बावजूद अदालतें उसे कोई सज़ा नहीं देती। 30 साल बाद आने वाली सरकार के लिए ये काम छोड़ दिया जाता है कि वो इसकी जांच करे और उन्हें सज़ा दे। हालांकि आज वो आतंकवादी जेल के पीछे है। बात बिट्टा कराटे की हो या यासीन मलिक की हो, ऐसे ना जाने कितने आतंकी थे जिन्हें अदालतों ने कोई सज़ा नहीं दी, जिन पे सरकारों ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि यासीन मलिक तो मनमोहन सिंह के ऑफिस भी पहुँच चुके हैं, उनके साथ तस्वीर भी ले चुके हैं। आप सोचिए, एक आतंकी भारत के प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर भी ले सकता है, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। मेरी आप सबसे एक ही विनती है, ये फिल्म देखने ज़रूर जाएं। इसका हर दृश्य आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा, अंदर तक झकझोर देगा। और इसके बाद जब कभी कोई पूछे कि कश्मीर में किस सरकार ने क्या किया, तो आपको इतिहास पता होना चाहिए। आपको मैं छोड़े जा रहा हूँ उन रिव्यूज़ के साथ जो फिल्म देखने के बाद उन लोगों ने दिए हैं जो कुछ समय कुछ बोलने की परिस्थिति में भी नहीं थे। मेरे कुछ रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने रात को 1:20 पे ये रिएक्शंस दिए हैं। इन्हें ज़रूर देखिए। इन रिएक्शंस के साथ साथ मैं आपसे विनती करूँगा कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और आपके सुझाव कमेंट्स में ज़रूर दें। और इसके साथ साथ मैं इस वीडियो की लिंक में वो डिटेल्स यूट्यूब वीडियो के छोड़ के जाऊंगा जिसमें बिट्टा कराटे एक इंटरव्यू में ये स्वीकार करता है कि उसने 20 खून किए हैं और अपने करीबी दोस्त सतीश की हत्या भी की है, और वो अपने माँ बाप की और भाई की भी हत्या कर सकता है अगर उसे उसके आतंकी आका कहते हैं तो। उस लिंक को भी आप ज़रूर देखिए। आपका मार्गदर्शन, आपके कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद। जय हिंद। पता है, पर इसमें कुछ ऐसे जो फैमिली पर्पज से वो चीज़ नहीं दिखाएंगे जो एक्चुअल में वहाँ हुई होंगी। आप गिरिजा मट्टू केस की बात कर रहे हैं? जी हाँ, जो भी कुछ हुए वहाँ, पर जो दिखाया डायरेक्शन है वो बेहतरीन है। मैं तो सजेस्ट करूँगा। सबसे अच्छा अभिनय किसका लगा? सबसे ओवरऑल सभी का अच्छा है, बस अगर हम विशेष तरीके से बोले तो अनुपम खेर का बहुत अच्छा लगा, और उनकी जो बहू थी उसका भी बहुत अच्छा रोल लगा इसमें। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार नहीं 4 बार जरूर देखें मूवी को। बेहतरीन है। ठीक है जी, थैंक यू। आपको किसका रोल सबसे अच्छा लगा सर? मुझे ओवरऑल सबका ही अच्छा लगा। मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, और अभी जो नया वो वेब सीरीज में आते हैं उनका नाम एक्चुअली याद नहीं, जिसने कृष्णा का रोल किया, he have done a fabulous job and all of them have done a fabulous job. The director himself, Vivek Agnihotri, he is a very good, he have done a very marvelous job. तो आप दोस्तों को बताएंगे फिल्म के बारे में और ज़्यादा देखने के लिए? Obviously मैं तो प्रमोट करूंगा इसको, 100% प्रमोट करूंगा। और आपको लगता है फिल्म बहुत लेट आई? इस किस्म की फिल्म बहुत लेट आई जो काफी पहले आ जानी चाहिए थी? इस किस्म की फिल्म काफी लेट आई ड्यू टू, आप जानते ही हो, लिबरल गवर्नमेंट था अपने देश में। लिबरल गवर्नमेंट था वो, तो मैं खुल के बोलूंगा। अच्छा अब जी। थोड़ा बहुत देखिए, हम ऐसा तो बोल नहीं सकते, अगर बोलूंगे तो सामने बोल देगा ये संघवादी है, संघ के है। आई एम ए लिबरल बट आई एम नॉट ए लिबरांडू। ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपका? माई सेल्फ डॉक्टर विशंबर शर्मा। अच्छा, और सर आपको कैसी लगी फिल्म? फिल्म बहुत ही शानदार, लाजवाब, और सबसे दिलचस्प किरदार किसका लगा? सबसे दिल से छुई, और मेरे को सबसे इसमें किरदार सबका अपनी अपनी जगह पे सबका बहुत ही अच्छा रहा। अनुपम खेर का, मिथुन चक्रवर्ती जी का, सबका एक जो कहते हैं कि उन्होंने अपनी गाइडेंस में, जैसे एक वटवृक्ष होता है उसकी छाया में और से कितने प्रकार के जानवर, पशु पक्षी सब रहते हैं, तो उनका सबका पालन पोषण होता है। तो इस मूवी में मिथुन चक्रवर्ती जी और अनुपम खेर के जो उनके सानिध्य में जो भी चीज़ें हुई उसमें दिखाया गया है कि आज भारत का युवा किस तरीके से कंफ्यूज है। ये रोल अदा किया किसने? कृष्णा ने। वो जो कैरेक्टर का नाम है उनका रोल आज की युवा पीढ़ी को देखते हुए, क्योंकि इस पूरी मूवी में वो हमेशा मिसगाइड रहे, क्योंकि इसी तरीके से भारत के युवाओं को मिसगाइड किया जाता है।